सोच कर देखिए कि आप अपने बच्चों को बर्थ से पहले ही डिजाइन कर पाए। उसके अंदर कोई बैक्टीरियल बीमारी हो तो उसे बर्थ से पहले ही खत्म कर दें। आपको जो भी ट्रेड्स पसंद हो, चाहे वो बालों को कर्ली करना हो या हाइट में इंक्रीज चाहिए हो, जितनी इंटेलिजेंस चाहिए हो, सब कुछ आप बर्थ से पहले डाल दें। सोचने में तो ये इमेजिनेशन लग रहा होगा, पर यह मुमकिन है। पर कैसे? क्या रिसर्चेस और टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से आज जेनेटिक एडिटिंग करना पॉसिबल है, और इसके कितने फ़ायदे और नुकसान हैं, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नवंबर 25, 2018 हांगकांग की एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जेनकुई ने एक पिन को अनाउंस करा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था क्रिस्पर Cas9 के साथ। उन्होंने बताया कि ये मॉडिफिकेशन इसलिए किया गया क्योंकि उनके फादर को HIV था और वो HIV उनके बच्चों में ना आ जाए, इसलिए उनके HIV के बैक्टीरिया बर्थ से पहले ही निकाल दिए गए। इस चीज़ पर एक बहुत लंबी एथिकल डिबेट भी चली थी जिसमें लोगों ने उसे फेक बताया था, पर फिर उसे सही प्रूफ कर दिया गया। पर बाद में WHO ने इस चीज़ पर कुछ कानून भी बना दिए। पर असल में क्या होता है क्रिस्पर Cas9? जेनिफर डोडना और इम्मैनुअल काम्पेटर, ये दो रिसर्चर्स हैं। इन दोनों रिसर्चर्स ने पहली बार जेनेटिक एडिटिंग क्रिस्पर Cas9 से हो सकती है ये सोचा था। ह्यूमन जीनोम 23 क्रोमोसोम पेयर्स में होता है और ये मोस्टली DNA से बना होता है। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस के पास DNA होता है। कुछ वायरसेस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेगस कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। बैक्टीरिया इन बैक्टीरियोफेगस से बचने के लिए कुछ डिफेंसिव वेपन्स डेवलप करते हैं जो इनके DNA को काट कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक DNA के एक स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंस को पहचानता है और फिर DNA के उस पार्ट के आसपास डबल स्ट्रैंडेड कट करता है। एक रीसेंट डिस्कवरी बैक्टीरिया में हुई है जिसका नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसको हम क्रिस्पर Cas9 के तरफ से भी कह सकते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वैसे ही क्रिस्पर Cas9 के अलग अलग वर्जन भी कई बैक्टीरिया में मिलते हैं। क्रिस्पर Cas9 एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया के लिए। अगर कोई बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया बच जाता है तो क्रिस्पर Cas9 उस वायरस के DNA का छोटा सा हिस्सा अपने पास स्टोर कर लेता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर किसी पूरे जीन को DNA से हटाना हो तो साइंटिस्ट क्रिस्पर Cas9 मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन करते हैं जो अनडिज़ायर जीन के दोनों साइड पर कट करते हैं और अनडिज़ायर जीन को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी होती है क्योंकि एक जीन अक्सर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। एक ही जीन शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग रोल प्ले कर सकता है। ZFN और टैलेंट जैसे और कई टूल्स हैं, पर क्रिस्पर Cas9 सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है जेनेटिक एडिटिंग के लिए। रिसर्चर्स की सालों की एक्सपेरिमेंट्स ने जेनेटिक एडिटिंग को चेंज कर दिया है। जॉर्ज मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक एडिटिंग प्लांट्स में करी और जेनेटिक्स की फाउंडेशन डिसाइड करी। उसके बाद फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो एक चूहा था वो 1974 में बनाया गया। जहाँ पहले प्लांट से जेनेटिक एडिटिंग की शुरुआत हुई थी, वहाँ अब ह्यूमंस में जेनेटिक एडिटिंग हो रही है। जेनेटिक एडिटिंग ह्यूमंस में बहुत फ़ायदा कर सकती है। एस्थेटिकली बेबीज़ की हाइट, हेयर, कलर जैसी चीज़ें हम डिसाइड कर पाएंगे। जेनेटिक एडिटिंग से हेरिडेटरी डिसीज़ेस को क्योर किया जा सकता है जिससे नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज़ेस नहीं जा सकेंगे। फॉल्टी जीन्स को करेक्ट या रिप्लेस करने का हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। कैंसर सेल्स के स्पेसिफिक जीन्स को डिसेबल या रिपेयर करके ट्रीटमेंट करना भी पॉसिबल है। या कुछ रेयर डिसीज़ेस जिनका इलाज आज तक नहीं था और ना हो सकता था, उस पर भी जेनेटिक एडिटिंग एक नई होप है। जेनेटिक एडिटिंग बहुत तरक्की कर ले, पर इंडिया में शायद ही ये हो पाए। इंडिया में आज भी बर्थ से पहले जेंडर रिवील करना बैन है क्योंकि इंडिया की आधी आबादी अब भी जेंडर पर रिलाय करती है।
अगर अब भी हमारा देश इन चीज़ों को लेके इतना पीछे है तो हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को आने में 50 से 100 साल और लग जाए। जेनेटिक एडिटिंग एवं अमेरिकन कंपनी CRISPR-Cas9 का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से जेनेटिक एडिटिंग और CRISPR-Cas9 वर्ल्ड में इतनी जल्दी आ पाया है। जेनेटिक एडिटिंग करना बहुत आसान होने वाला है, पर क्या आप सही में अपने बेबी को डिज़ाइन करना चाहोगे या फिर एक सरप्राइज फैक्टर ही रहने दोगे? आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ग्रे गॉड चैनल को।